नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, आज का मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। जी हां, जिस तरह से हमने पहले बात की थी टीएमसी में हो रही हलचल की, और अब इस बार महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो दरअसल शिंदे गुट के बाद अब बदलकर उद्धव गुट से जुड़ी हुई हलचल है, जहां पर सवाल अब सिर्फ सांसदों के आने जाने का नहीं है, बल्कि सवाल है उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत, उनकी पार्टी की एकजुटता और उस साख का जिसे बचाने के लिए अब उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। ऐसे में मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी बिसात बिछ चुकी है, और इसी बीच जब संकट गहराया तो मातोश्री के दो सबसे अहम चेहरे संजय राउत और अनिल देसाई एक्शन मोड में आ गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे ने आखिरी वक्त पर गेम पलट दिया है? क्या दिल्ली से शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन पार्टी को टूटने से बचा पाएगा? और आखिर संजय राउत के आरोपों और नंबर गेम के पीछे की पूरी रणनीति क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी शिवसेना पर कोई बड़ा संकट आया तो दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, संजय राउत और अनिल देसाई। संजय राउत वो चेहरा है जो खुलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, तो वहीं अनिल देसाई को पर्दे के पीछे रहकर कानूनी और संगठनात्मक रणनीति तैयार करने वाला नेता माना जाता है। अब एक बार फिर से दोनों नेताओं को फ्रंट फुट पर आना पड़ा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों के पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जाने की चर्चा है। वहीं उद्धव खेमे की अब चिंता इससे बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ सांसदों की संख्या घटाने का मामला नहीं होगा, ये सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पकड़ और पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़ा करेगा। और यही वजह है कि जैसे ही बगावत की आहट सुनाई दी, संजय राउत और अनिल देसाई मुंबई से दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली में उनका मकसद साफ है, डैमेज कंट्रोल, कानूनी विशेषज्ञों से सलाह, संभावित सहयोगियों से बातचीत और विरोधियों की रणनीति का जवाब तैयार करना। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही संजय राउत ने अपना पहला बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना यूपीटी के सांसदों को पाला बदलने के लिए 15-15 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर संजय राउत ने ऐसे चौंकाने वाले और इसे एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला और घिनौना कदम बताया। उनका कहना है कि राजनीतिक नज़रिए से देखिए तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये एक संदेश था। पहला संदेश अपने सांसदों के लिए कि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी जो है उनकी निगरानी कर रही है, और दूसरा संदेश जनता के लिए कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो उसे विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता और पैसे का लालच खींच रहा है। और तीसरा संदेश विरोधियों के लिए कि शिवसेना यूबीटी इस लड़ाई को खुलकर लड़ने के मूड में है। तो देखिए, इसी बीच अब संभावित बगावत की खबरों के बीच एक दिलचस्प घटनाक्रम भी सामने आया, जहां यूबीटी सांसद राजाभाऊ वाजे ने साफ कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे के साथ है। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो संसदीय समिति की बैठक के लिए दिल्ली आ रहे हैं। यानी जिन सांसदों के बारे में अटकलें लग रही थी, उनमें से कुछ नेताओं ने खुलकर पार्टी के साथ खड़े होने का दावा किया है, और यहीं से शुरू होता है पूरा नंबर गेम। दरअसल शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि अगर किसी तरह का बड़ा बदलाव होता है तो उसके लिए कम से कम 6 सांसदों का एक साथ आना जरूरी होगा। यानी सिर्फ 2 या 3 सांसदों के जाने से तस्वीर पूरी तरह नहीं बदलती, और यही वजह है कि संजय राउत लगातार एक बात दोहरा रहे हैं कि विरोधियों के पास जरूरी संख्या नहीं है। और राउत का यह भी दावा है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिशें नाकाम होंगी क्योंकि नंबर उनके पक्ष में नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि स्पीकर को भी पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। यानी लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही है, ये कानूनी और संसदीय मोर्चे तक भी पहुंच चुकी है। अब जरा मातोश्री की उस बैठक को समझते हैं जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। दरअसल बैठक में 9 में से सिर्फ 4 सांसद पहुंचे थे, जबकि 5 सांसद गैर हाजिर रहे। अब गैर हाजिरी के अटकलों को हवा दी। कहा जाने लगा कि पार्टी में टूट लगभग तय है, लेकिन बाद में जिन सांसदों पर सबसे ज्यादा संदेह जताया जा रहा था, उन्होंने भी ये साफ कहा कि उनका एकनाथ शिंदे से कोई संबंध नहीं है। और यहीं पर उद्धव खेमे को राहत मिलती दिखी, क्योंकि अगर 9 में से 4 से कम 4 सांसद अगर मजबूती से उद्धव ठाकरे गुट के साथ खड़े रहते हैं तो कथित ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देना आसान नहीं होगा। यानी जो कहानी कुछ घंटों पहले तक बड़े टूट की दिखाई जा रही थी, अब उसमें नंबर गेम में
में उलझकर रोकने की कोशिश की जा रही है और यही संजय राउत की रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ नंबर ही नहीं, नैरेटिव की लड़ाई भी उतनी ही अहम है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही संजय राउत ने मीडिया के सामने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने विरोधियों पर पार्टी से विश्वासघात और सत्ता के लालच का आरोप लगाया। राजनीति में कई बार आंकड़ों से ज्यादा असर भावनाओं का होता है और राउत यही कोशिश करते दिख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच ये संदेश जाए कि पार्टी पर फिर हमला हो रहा है और उसे बचाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। यानी एक तरह से सहानुभूति कार्ड भी खेला जा रहा है और मीडिया नैरेटिव भी तैयार किया जा रहा है। अब उधर अनिल देसाई ने कानूनी मोर्चा संभाल लिया। देखिए, शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर मांग की है कि संसद में केवल शिवसेना यूबीटी को ही अधिकृत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि यदि कोई दूसरा गुट किसी तरह की मान्यता या विशेष दर्जे की मांग करता है तो फैसला लेने से पहले यूबीटी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। साथ ही पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का अधिकार वो सुरक्षित रखती है। यानी राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ कानूनी सुरक्षा कवच भी तैयार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मातोश्री के ये दो चाणक्य इस बार भी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त बेहद तेजी से बदलते समीकरणों के दौर से गुजर रही है। एक तरफ संजय राउत की आक्रामक राजनीति है तो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, दूसरी तरफ अनिल देसाई की कानूनी रणनीति है जो संस्थागत स्तर पर पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश करती है। लेकिन राजनीति सिर्फ अदालतों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों से नहीं चलती। आखिरी फैसला वही नेता करते हैं जो सत्ता और संगठन के बीच अपना रास्ता चुनते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली में शुरू हुआ ये डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन उद्धव ठाकरे के लिए बेहद अहम है और अगर ये दांव कामयाब रहा तो उद्धव ठाकरे को बड़ी राजनीतिक राहत मिलेगी और विरोधियों की रणनीति पर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन अगर बगावत की जड़ें उम्मीद से ज्यादा गहरी निकली तो मातोश्री के इन रणनीतिकारों को कुछ और बड़े और अप्रत्याशित कदम उठाने पड़ सकते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में शह और मात का खेल जारी है। अब देखना यह है कि अगली चाल कौन चलता है और आखिरकार बाजी किसके हाथ लगती है। फिलहाल इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।